हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मीना रसोई घर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको एक हफ्ते की मलाई से ढेर सारा घी निकालना बताऊंगी कि कैसे निकालना है और बहुत ही सिंपल और देसी तरीके से बनाकर तैयार करेंगे। मलाई ये सिर्फ एक हफ्ते की है और ये आप देख रहे हैं ना, तो ये काऊ मिल्क की मलाई है और ये बफेलो मिल्क की है। तो दोनों मलाई को इकट्ठे करके मिक्स वाला घी बना लूंगी मैं। तो गाय भैंस का दोनों तरह का दूध मैं लेती हूँ, क्योंकि बच्चों के लिए गाय का और चाय वाय बनाने के लिए मैं भैंस का लेती हूँ। और सिर्फ 1 लीटर दूध लेती हूँ मैं, बहुत ज्यादा नहीं लेती हूँ। और इसी दूध की जो भी मलाई होती है उसे मैं इकट्ठा करके इस तरह से घी बना लेती हूँ। बहुत ही बढ़िया घी बनता है। मलाई को स्टोर करते समय कोशिश करें कि दूध इसमें बिल्कुल भी ना जाए। तो इसे हमें डाल लेना है, किसी बड़े बर्तन में पलट लेंगे और इस तरह से किसी भी मजबूत चम्मच से हमें इस तरह से एक ही डायरेक्शन में इसे फेंटना है। मुश्किल से आप 2 से 3 मिनट तक इसी तरह से फेंटेंगे ना, तो मलाई से मक्खन बहुत ही जल्दी आसानी से ऊपर आ जाएगा। आप देख पाएंगे किसी मिक्सर वगैरह की आपको जरूरत नहीं है। देख सकते हैं आप, बहुत ही जल्दी मलाई से घी इस तरह में निकल आता है। मुझे लगता है कि सर्दियों के अकॉर्डिंग गर्मियों में बहुत जल्दी ही मक्खन बन जाता है। और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मलाई को हमें कहाँ पर स्टोर करना चाहिए, फ्रीजर में या फिर फ्रिज में। तो दोनों में से जो भी आपको ठीक लगे। तो ये मलाई मैंने फ्रिज में स्टोर कर रखा था, फ्रीजर में भी मैंने नहीं रखा था इसे। अगर आपके यहाँ लाइट का इशू नहीं है तो आप फ्रिज में भी रख सकते हैं। और ज़्यादा अगर लाइट की परेशानी है ना, देर से आती है लाइट, 2-3 घंटे के लिए चली जाती है, तो आप फिर इसे फ्रीजर में रखिए। तो अभी मुझे इसे फेंटते हुए मलाई को 2 से 3 मिनट ही हुए हैं। आप देख सकते हैं कि इसमें मक्खन ऊपर आने लग गया है। तो इसमें फ्रिज का ठंडा ठंडा पानी डाल देंगे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। तो सर्दियों में आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन हम गर्मी में बना रहे हैं तो इस तरह से इसमें बर्फ़ के आइस क्यूब्स या फिर ठंडा ठंडा पानी डालने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया है और थोड़े से आइस क्यूब्स डाले हैं बर्फ के। और इस तरह से जैसे ही करेंगे तो देखिए मट्ठा जो है इसका लस्सी निकल गया है और मक्खन अलग हो गया है, देख सकते हैं आप। तो इस तरह से अब हम चम्मच हटा देंगे और हाथों की मदद से इसमें से सारा मक्खन निकाल लेंगे। जिस भी बर्तन में हमें घी बनाना है उसी में डायरेक्ट हम रखते जाएंगे। तो मैंने कढ़ाई ले ली है, इसी कढ़ाई पे मैं मक्खन से घी बनाऊंगी। तो इस तरह से हमें सारे मक्खन को कि कितना ज़्यादा मक्खन बनकर तैयार हुआ है। अब जो इसका मट्ठा निकला हुआ है, इससे आप पनीर बना सकते हैं या रायता वगैरह बना सकते हैं, अगर बहुत ज़्यादा पुरानी मलाई नहीं है। तो मेरी बहुत ज़्यादा पुरानी मलाई बिल्कुल भी नहीं थी, इसलिए मैं कुछ ना कुछ बना लूँगी। और ये बिल्कुल भी महक नहीं रही है, किसी तरह की स्मेल नहीं आ रही है इसमें। तो अब हम गैस में कढ़ाई रख दिया है मैंने और इस तरह से चलाते रहेंगे, नहीं तो ये बहुत जल्दी उबलने लग जाता है। तो इसे कंटिन्यू इस तरह से चलाते हुए हमें उबालना है, पकाना है मतलब। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा इसमें उबाल आता है, इसलिए मैं हमेशा कंटिन्यू चलाते हुए ही पका लेती हूँ घी को। क्योंकि क्या होता है ना कि बहुत जल्दी ये तली में भी कढ़ाई के चिपकने लग जाता है और जैसे ही घी थोड़ा सा पक जाएगा तो इसमें उबाल आना भी कम हो जाएगा। तो इस तरह से चलाते रहेंगे। इसमें मैंने कोई जामुन वगैरह नहीं लगाया था मलाई में, आप चाहें तो लगा सकते हैं। मलाई को थोड़ी देर के लिए 5 मिनट के लिए बाहर निकाल कर रख दीजिए, इसके बाद घी बनाइए। मक्खन से घी निकलना रिलीज हो गया है। तो इस तरह की जब कंसिस्टेंसी हो जाए तो आप कम आंच कर सकते हैं और इसे फिर से दोबारा से कंटिन्यू चलाते रहना। मैंने थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया था, आप देख सकते हैं कि इसमें थोड़ा सा जल सा गया था, नीचे तली में चिपकने लगा था। आप देख सकते हैं कि घी बनकर तैयार हो गया है। तो लास्ट में भी इस तरह से उबाल आता है। अब मैंने गैस को बंद कर दिया है, लेकिन अभी कढ़ाई इतनी ज़्यादा गर्म है और जब इस तरह से बबल्स बनने लग जाएं तो आपको समझ जाना है कि घी बन गया है। अब हमें घी को और ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी एकदम परफेक्ट घी बन गया है और घी से बहुत ही अच्छी खुशबू आने लग गई है। और मैंने थोड़ा सा इसे ज़्यादा ही पकाया है। इस तरह से जब हम थोड़ा सा ब्राउन कलर का घी पकाकर तैयार करते हैं तो ये घी बहुत ही दानेदार बनकर तैयार होता है, खुशबू भी बरकरार रहती है और बहुत ज़्यादा बर्तन भी इस तरह में गंदे नहीं होते हैं। अगर हम इस तरह से हाथों से फेंट कर घी बना लेते हैं तो बहुत ही आसान लगता है मुझे इस तरह से बनाना। अब देखिए मैंने इसे साइड में रख दिया था और ये बहुत अच्छे से घी ठंडा हो गया है। तो चलिए हम इसे छान लेते हैं। आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा क्वांटिटी में घी बनकर तैयार हुआ है और एकदम शुद्ध और देसी घी बनकर तैयार हो गया है। तो इस तरह से आप एक बार बनाकर ट्राई करना, बहुत ही जल्दी बहुत ही कम टाइम में ढेर सारा घी आप निकाल पाएंगे। और जो ये नीचे का है तो मुझे इसका इस्तेमाल
इस्तेमाल नहीं करना था, इसलिए मैंने थोड़ा सा इसे ज़्यादा ही पकाया है। अगर आप इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं तो थोड़ा सा कम पकाइए। अब ये जो थोड़ा नीचे नीचे का था तो मैंने अलग से छान लिया है, क्योंकि बोतल भर चुकी थी। आधे किलो से भी ज़्यादा घी निकल आया है। 1 किलो में थोड़ा सा ही ये कम है और काफ़ी सारा घी निकल गया। 1 हफ्ते की मलाई थी सिर्फ, आप देख सकते हैं। तो उसे मैं रख लूँगी, हलवा वगैरह में इस्तेमाल करूँगी और ये मैं पूजा के लिए भी इसमें थोड़ा सा रखूँगी। तो आपने देखा कि मलाई से मक्खन बनाना और मक्खन से घी निकालना कितना ज़्यादा आसान है। हम इजली घर में बहुत ही एकदम फ्रेश घी बनाकर तैयार कर सकते हैं। इस तरह से अभी एक बार बनाकर ट्राई करना।